आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। आष्टा में शिक्षक दिवस पर भव्य सम्मान समारोह, शिक्षकों और पत्रकारों का हुआ सम्मान। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंडल आष्टा द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर स्थानीय गीतांजलि गार्डन में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन बड़े ही उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगर के शिक्षकगणों के साथ साथ समाज को दिशा देने वाले पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राज सिंह मेवाड़ा एवं रूपेश राठौर, अंजलि विशाल चौरसिया एवं अन्य जनप्रतिनिधि एवं पत्रकार उपस्थित थे। मंडल के प्रवक्ता विजयलक्ष्मी उपाध्याय एवं अध्यक्ष रानी सोनी बहुरानी ने बताया कि समाज में शिक्षक बच्चों का भविष्य गढ़ने के साथ साथ संस्कारों की नींव रखते हैं। वहीं पत्रकार लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में समाज को जागरूक करते हैं। इन्हीं दोनों वर्गों के योगदान को सम्मान देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन से हुई। इसके पश्चात मंडल के सदस्यों ने शिक्षकों के व्यक्तित्व व कर्तव्य पर आधारित प्रेरक विचार प्रस्तुत किए। सम्मान समारोह के नगर के वरिष्ठ शिक्षकों को शॉल, श्रीफल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार नगर के पत्रकारों को भी समाज सेवा एवं निष्पक्ष समाचार प्रसारण के लिए सम्मानित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राज सिंह मेवाड़ा एवं रूपेश राठौर ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षक समाज की अमूल्य धरोहर है, जो अपने ज्ञान से राष्ट्र की नींव मजबूत करते हैं। उन्होंने पत्रकारों के योगदान को भी रेखांकित करते हुए कहा कि पत्रकारिता समाज का दर्पण है, जो लोगों तक सही जानकारी पहुंचाकर जन जागरण करती है। कार्यक्रम के अंत में मंडल की ओर से सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। श्रेय टीवी से राजीव गुप्ता की खास रिपोर्ट। भाई साहब, आज शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में पधारे हैं आप, बताइए शिक्षक दिवस के बारे में। नमस्कार। आज शिक्षक दिवस जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण वल्ली के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज क्योंकि हमारे जितने भी गुरुजन यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि गुरु के बगैर सब कुछ अधूरा है। हमारे कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद बहु पढ़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियों बताए। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से पहले दिया गया है। और एक प्रथम गुरु हमारी माँ होती है, उसके बाद दूसरा गुरु कोई होता है तो हमारा शिक्षक होता है, जो हमें भगवान से मिलने का रास्ता दिखाता है। तो ऐसे गुरुओं के सम्मान में आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम में हम पधारे। अरे, गुरुकुल के टाइम शिक्षकों में और आज के शिक्षकों में क्या अंतर पाते हैं आप? पहले का जो समय था वो एक अलग समय था और आज का समय एक अलग समय है। पहले राजाओं के यहाँ जैसा समय था, राजा के पुत्र थे वो भी बाहर जाके अध्ययन किया करते थे, पर आज वो समय नहीं है, परिवर्तन है समय में, तो उस हिसाब से शिक्षा ग्रहण की जाती है। आज वास्तव में यदि अपन देखें तो शिक्षा का स्तर कम नहीं हुआ है और ज़्यादा हुआ है, अच्छा चल रहा है। सर, शिक्षा में क्या मूलचूल परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, शिक्षा का जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा का परिदृश्य हमारे यहाँ अंग्रेजी शासन पद्धतियाँ रही है, उसके आधार पर चलता रहा। पर हम देखें तो मुख्य शिक्षा की जड़ें जो हैं वो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जुड़ी हुई है। यदि हम शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य को, जो वर्तमान हमारी सरकार है, केंद्र सरकार, वो उसके लिए कहीं भी दृढ़ संकल्पित है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को भारतीय शिक्षा के साथ जोड़ा जाए और उसके अंदर जो अमृततुल्य पुत्र, पहला हम यहाँ शिष्यों को शिष्य नहीं, गुरु अमृतत्व पुत्र कहते थे। अर्थात मतलब क्या, अपना पूरा ज्ञान अपने शिष्यों को देते थे। तो सिर्फ एक पीढ़ी का स्थानांतरण ही नहीं है, गुरु द्वारा शिक्षा मतलब शिष्यों को शिक्षा देना, वो एक पूरी पीढ़ी का परिवर्तन कहलाता और वो पीढ़ी आगे जाके अगली पीढ़ी का परिवर्तन करती है। तो इसलिए शिक्षा में हमें भारतीय ज्ञान परंपरा को जरूर अपनाना चाहिए और उसको देकर शिक्षा यदि दी जाएगी तो निश्चित भारतीय शिक्षा पद्धति का पुनः नवजागरण कहलाएगा। आज एक सभी शिक्षकों को भी शिक्षक शिक्षकों का सम्मान रखा है और साथ ही हमारे पत्रकार भाइयों का सम्मान हमने रखा है। और सभी ने मुझसे पूछा है कि आप लोग शिक्षक सम्मान और पत्रकार एक साथ दोनों का सम्मान क्यों रखते हैं। तो मेरा मानना है कि शिक्षक और
पत्रकार दोनों में एक समानता है कि दोनों का रास्ता कलम से पड़ता है। यदि शिक्षक कलम में चला है तो हमारा भविष्य अंधकार में चला जाए।